हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस कोरोना महामारी में सभी स्टे एट होम, स्टे सेफ इस नियम का पालन कर रहे होंगे। जब तक आवश्यकता नहीं होगी आप बाहर नहीं निकल रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह है हमारी सेविंग। पैसा जितना भी घर में आ जाए उतना ही खर्च हो जाता है। वैसे तो महिलाएं बचत करने में सबसे आगे होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पति की जेब हो या घर खर्च, दोनों को वो मैनेज कर लेती हैं। और इस कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद की है। अपने खर्चों को कम करके अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी महिलाएं बखूबी निभा लेती हैं। आज की इस घड़ी में हमारे लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि आपकी जितनी इनकम है उसमें से आप खर्चों को माइनस कर दीजिए और जो बची है वो आपकी सेविंग है। लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में आगे आने वाले समय के लिए हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना है। उसके लिए हमें इस नियम को थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें सबसे पहले अपनी इनकम को देखना है और सबसे पहले उस इनकम का 10 से 20% भाग अपनी सेविंग में डाल देना है। तत्पश्चात बचा हुआ जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसे आप अपना खर्चा मानिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में मंथली 30,000 आते हैं, तो 30,000 का 20% यदि मैं लूँ तो ये हो जाएगा 6,000। तो सबसे पहले तो 6,000 को आप सेव कर दीजिए, उसके बाद बचे हुए 24,000 को इनकम मानकर खर्च कीजिए और उसमें भी जितना हो सके सेव करिए। अब ये सेविंग हमें करनी कैसे है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमारी आदत होनी चाहिए कि हम खर्चा करने से पहले सेविंग को अलग कर दें। तो सेविंग के बाद में बचे हुए पैसे को जब आप खर्च करेंगे सीधे उसे अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि घर में रखेंगे तो वो खर्च हो ही जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर ये पैसे आपके ही हैं, आप इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि पूरा का पूरा 30 आपने पहले घर में रखा और सोचा कि पहले खर्चा कर लें और फिर बचे हुए पैसे को हम सेव कर लेंगे, तो सेविंग की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। जो अमाउंट सेव करने जा रहे हैं आप, वो बहुत कम हो जाएगा। देखिए, महिलाओं में भगवान ने एक अजीब सा हुनर दिया है। चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो घर हो, हर जगह वो एक अलग छाप छोड़ती हैं। तो महिलाओं को सेविंग करने की भी कला बखूबी आती है। आप घर के छोटे छोटे खर्चों में पैसे को बचाइए। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सोची है कि 2,000 की आपको ये आइटम खरीदना है, तो उस 2,000 का 5%, 2,000 का 5% कितना हुआ? 100 रुपये। उस 100 रुपये को अलग कर दीजिए और अब कोशिश कीजिए कि वही वस्तु आप कितने में खरीद लाएं? 1900 रुपये में। और इस 100 रुपये को आप अपने सेविंग में डाल दीजिए। तो छोटे छोटे से यदि हम देखिए, क्वालिटी में तो हम जाएं तो क्वालिटी में जो चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है वही चीज़ 1,000 की भी मिलेगी। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हम मध्यम वर्ग को करना ही पड़ता है। तो इस तरह हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसकी 5% अमाउंट, यदि हमने 550 की कोई ड्रेस देखी है अपनी कि हमें ये ड्रेस 550 में मिलेगी, तो उसमें से 55 रुपये अलग निकाल दीजिए और 500 में वो ड्रेस ले लीजिए। इससे आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। घर में बच्चों को भी जब आप उनका जेब खर्च दें तो उन्हें ये बता दीजिए कि जितना जेब खर्च दिया जा रहा है उसका 10% या 20% उन्हें सेव करना ही है। अब कुछ छोटे छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें आप अपनी रूटीन में डालेंगे तो आपकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी। देखिए, आपके घर में यदि थोड़ी भी जगह है और नहीं भी है तो गमले और बड़े बड़े पॉट खरीद कर आप किचन गार्डन ज़रूर बनाएं। किचन गार्डन में आप मनपसंद सब्जियों को लगा सकते हैं और जिससे आपको एक तो तरोताज़ी सब्जी मिलेगी, आपकी बचत भी होगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह अचूक रहेगा। आपके घर में जो भी साधन मौजूद हो उनका पूरा लाभ उठाएं। जैसे अनावश्यक खर्चों को ना बढ़ाएं। हमारे घर में यदि कटर है, हमने कोई नया आइटम देखा और हमें लगा नहीं ये तो होना चाहिए, तो जब हमारे पास एक वस्तु उसका यदि अल्टरनेट हमारे पास है तो नई नई चीज़ों को खरीद कर उसमें पैसा बर्बाद ना करें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब भी आपके मन में ऐसा आ जाता है कि अल्टरनेट मुझे खरीदना है और आपको लगता है कि आपकी जेब अलाउ कर रही है, तो उस वस्तु को भलाई खरीदे ना, लेकिन उसकी जितनी अमाउंट है उसे अपने बचत खाते में डाल दीजिए। देखिए आपकी बचत कैसे बढ़ती चली जाती है। घर में किचन में हम देखें तो कितनी ऐसी अनावश्यक चीज़ें हैं जिन्हें हम खरीदते चले जाते हैं। तो जब तक किसी चीज़ की बेहद आवश्यकता ना हो उसे ना खरीदें। आवश्यकता पड़ने पर यदि आपको शौक है और उसकी आवश्यकता है तो उसे अवश्य खरीदिए। लेकिन किसी की देखा सेखी कि उसके घर में ये वस्तु है, ये चीज़ उसके घर में थी तो मुझे भी लेनी है, इस आदत से छुटकारा पाइए। वक्त के साथ खुद को बदल लीजिए। बड़े बुजुर्गों से समय समय पर सलाह ज़रूर लीजिए। उनके तरीके भी आप अपनाइए, उनसे बात करके
आपको अवश्य फ़ायदा होगा, अवश्य लाभ मिलेगा। छोटी छोटी बचत की आदत डालिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको शॉपिंग का अधिक ही शौक है तो इसके लिए कई ऑनलाइन वेबसाइट ऑफर देती हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। अगर आपको भी शॉपिंग का शौक है तो आप ऐसे ही किसी प्रकार के डिस्काउंट व ऑफर में शॉपिंग करें जिससे आपके पैसों की बचत भी होगी और आपको वस्तुएं भी प्राप्त हो जाएंगी। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें। उधार लेकर कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें। अधिकतर महिलाओं की आदतें होती हैं कि वो दूसरों के कपड़े और गहने देखकर उसी समय उन्हें खरीदना चाहती हैं, लेकिन हर मध्यम वर्गीय परिवार अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता और ऐसे में आप उधार लेने चल पड़ते हैं। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, फालतू खर्च ना करें, उधार लेकर कभी भी खर्चा ना करें। बैंक में बहुत सारी निवेश की योजना इन्वेस्टमेंट की चलती हैं, तो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आपको ऐसी योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लंबी अवधि के लिए होती है और इनमें हर महीने एक निश्चित अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो अब बैंकों में जाकर ऐसी योजनाओं को समझें और एक निर्धारित अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करें जो आपके फ्यूचर के लिए हो, उसे बीच में निकाल कर खर्च ना करें। यदि आप पढ़ी लिखी हैं और आपके पास घर के कामों के पश्चात कुछ टाइम भी बचता है तो ऐसे समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, होम ट्यूशन्स देकर आप अपनी एक इनकम शुरू कर सकते हैं और उसे बचत के तौर पर रखते जाइए। तो जितनी आप सेविंग करेंगे आपका फ्यूचर उतना ही सेफ होगा। देखिए, खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती, खर्चा जितना कर दिया जाए उतना कम लगता है। मुख्य बात यह है कि हम अपने फ्यूचर के लिए कैसी प्लानिंग करते हैं ताकि हमें कर्जे लेने की या फ्यूचर में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन टिप्स को अपनाकर बचत अवश्य प्रारंभ करेंगी। तो सेविंग जितनी ज़्यादा करेंगी फ्यूचर उतना सिक्योर रहेगा।